So, hello everyone, this is part 5 of NCRT line by line of microbes in human welfare. Today we will be discussing microbes in sewage treatment. So, let's start. We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of wastewater is human excreta. हमें पता है बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर रोज़ाना जनरेट होता है सिटीज़ और टाउन्स के अंदर और उसका मेजर कंपोनेंट कौन होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा. दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीवेज. उसको हम सीवेज भी कहते हैं. इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स. उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रोब्स होते हैं. मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक. उन माइक्रोब्स में मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक. पैथोजेनिक मीन्स those who cause disease. Have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban waste water is disposed of daily? क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज निकलता है रोज एवरी डे वो डिस्पोज्ड ऑफ कहाँ होता है? This cannot be discharged into natural water bodies like rivers and streams directly. You can understand why. ये directly हम disposed of नहीं कर सकते वाटर बॉडीज़ के अंदर. क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं. बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. डिस्पोजल के पहले सीवेज का ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग. इसको कम पॉल्यूटिंग बनाने के लिए. Treatment of wastewater is done by heterotrophic microbes naturally present in the sewage. This treatment is carried out in 2 stages. ट्रीटमेंट कौन करता है? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज के अंदर ही और ये 2 स्टेप के अंदर होता है. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. बेसिकली इसमें क्या होता है? फिजिकल रिमूवल होता है लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स का. किसके थ्रू? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू. दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस. इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिज इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन. जो फ्लोटिंग डेब्रिज होती है, जो मटेरियल फ्लोट कर रहा होता है, उसको हम सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर करते हैं. देन द ग्रिट सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन. और जो ग्रिट होती है, ग्रिट के अंदर कौन कौन आता है? सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आते हैं. वो सेडिमेंटेशन के थ्रू फिल्टर किए जाते हैं. ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट. जो सॉलिड सेटल कर जाता है वो प्राइमरी स्लज होता है और जो सुपरनेटेंट होता है वो इफ्लुएंट होता है. The effluent from the primary settling tank is taken for secondary treatment. और जो effluent होता है, जो supernatant होता है, वो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक्स वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट. जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है वो कहाँ भेजा जाता है? लार्ज एरिएशन टैंक्स के अंदर भेजा जाता है जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मतलब कॉन्स्टेंटली उसको घुमाया जाता है और एयर उसमें पंप की जाती है. दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स. जो एयर पंप की जाती है और कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है उससे विगरस ग्रोथ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है. किसकी? एरोबिक माइक्रोब्स की. किसके अंदर? फ्लॉक्स में. फ्लॉक्स क्या होता है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर. फ्लॉक्स क्या होते हैं? ये मासेस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट. जो ये ग्रो करते हैं और ये मेजर पार्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको कंज्यूम कर लेते हैं. दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट. वो ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं और BOD को कम कर देते हैं. BOD क्या होती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. BOD refers to amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. BOD क्या होती है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर होती है इफ़
ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया। मतलब जो 1 लीटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो सारा कंज्यूम हो जाए, और उस कंज्यूम की प्रोसेस में जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होती है उसको हम बीओडी कहते हैं। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड। सीवेज कब तक ट्रीट किया जाता है? जब तक बीओडी उसकी रिड्यूस नहीं हो जाती। द बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर। ये क्या मेजर करता है? रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो कितनी ऑक्सीजन लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दस इनडायरेक्टली बीओडी इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। और ये इनडायरेक्टली किसका मेजर है? ऑर्गेनिक मैटर किसी भी वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसका मेजर है ये। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतना ही उसके अंदर पॉल्यूटेड ऑर्गेनिक मैटर होगा। Once the BOD of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into settling tank. मतलब BOD significantly reduce की जाती है और वो जो effluent होता है उसको हम settling tank के अंदर पास कर देते हैं, where the bacterial flocks are allowed to sediment. जो bacterial flocks जो कि secondary treatment में ग्रो किए थे उनको सेडिमेंट के लिए मतलब अलाउड टू सेडिमेंट, वो सेडिमेंट मतलब सेटलिंग टैंक के अंदर छोड़ दिए जाते ताकि जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है वो सेडिमेंट हो जाए। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। और जो सेडिमेंट बनता है उसको हम एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम। उसका बहुत स्मॉल पार्ट वापस एरिएशन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, वो एक इनोकुलम की तरह सर्व करता है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक्स कॉल्ड एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो हम कहाँ भेज देते हैं? एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर भेज देते हैं। हेयर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एन एरोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगाई इन द स्लज। और एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि एन एरोबिकली ग्रो करते हैं और ईट करते हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई को। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज होती है। कौन कौन सी? मीथेन हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज गैसेस form biogas and can be used as source of energy as it is inflammable. और ये जो इन गैसेस को हम बायोगैस कहते हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्लेम के लिए और एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। और जो इफ्लुएंट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, वो हम रिवर स्ट्रीम्स के अंदर डिस्पोज्ड ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर योर थॉट्स, शेयर सम लव। थैंक यू।